हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की इंग्लिश रेमेडियल वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो देखिए, इसमें लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं तो इसमें दे रखा है कि द लर्नर अंडरस्टैंड सिचुएशंस आउटसाइड द एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, कि जो लर्नर है वह स्कूल के एनवायरनमेंट से भी बाहर जो सिचुएशंस हैं उनको समझ पाएगा। इसमें आपके स्किल्स आपको कौन सी मिलेंगी? रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। अब देखिए, इसमें क्या कर रखा है, आपको एक पैसेज दे रखी है। अब देखो, यहाँ पर बता रखा है कि अंकिता रीड अबाउट ए स्कीम इन ए न्यूज़पेपर, शी रोट द इंफॉर्मेशन ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। कि जो अंकिता थी उसने क्या किया, न्यूज़पेपर में एक स्कीम के बारे में पढ़ा और उस इंफॉर्मेशन को उसने जो स्कूल का नोटिस बोर्ड था उस पर लिख दिया। अब वो स्कीम क्या थी? एक स्कीम थी, उसके बारे में जो अंकिता ने लिखा, नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स फॉर गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन to promote enrollment of girl child in the age group of 14 to 18 years at secondary school stage, especially those who have passed class 8th, and to encourage the girls for secondary education. The centrally sponsored scheme, National Scheme of Incentives to Girl for Secondary Education, was launched in मई 2008। द स्कीम कवर्स, इस स्कीम में कौन कौन सी बातें थीं? ऑल SC/ST गर्ल्स हु हैव पास्ड क्लास 8th, गर्ल्स हु हैव पास्ड क्लास 8th एग्जामिनेशन फ्रॉम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये वाली बालिकाएं भी। इसके अलावा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल एंड एनरोल फॉर क्लास 9th इन स्टेट, UT गवर्नमेंट एडेड और लोकल बॉडी स्कूल्स। गर्ल्स शुड बी बिलो 16 years of age as on 31st March on joining class 9th। अब इस पैसेज से रिलेटेड आपसे क्या यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर्स मैं आपको बताता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है वो क्या होगा? सी होगा। इसमें पूछा है विच एज ग्रुप इज मैन बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम, कि जो ये स्कीम है इसका मेन लाभार्थी कौन सा एज ग्रुप के विद्यार्थी हैं, तो वो है 14 से 18। और अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डज नॉट डिस्क्राइब द स्कीम अप्रोप्राइटली, यानी कि इनमें से जो नीचे दी गई बातें हैं इनमें से कौन सी जो बात है वो इस स्कीम को डिस्क्राइब नहीं करती है। तो ये वाली जो सी नंबर पे जो बात है, दिस स्कीम ऑल्सो इंक्लूड्स गर्ल्स हु हैव गॉटन मैरिड बिफोर द एज ऑफ 16, ये वाली बात इस पैसेज में कहीं नहीं कही गई है। तो इसका आंसर क्या है? यही है। आगे आपसे पूछा गया है, डू यू थिंक दैट एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द नोटिस गिवन अबव यू कैन अप्लाई फॉर द स्कीम? इफ यस, नो, एक्सप्लेन योर आंसर विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स डिटेल्स। यानी कि ऊपर जो नोटिस बोर्ड पर आपने स्कीम के बारे में देखा है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो उसकी डिटेल दीजिए, क्यों कर सकते हैं कारण बताइए, और यदि नहीं कर सकते तो क्यों नहीं। तो यदि आप यस करना चाहते हैं तो क्या कर देंगे आप इसमें? यस बिकॉज आई एम एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, हाँ क्योंकि मैं इसी स्कीम के लिए क्या हूँ? एलिजिबल हूँ, योग्य हूँ। और यदि आप नो करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, नो बिकॉज आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। आगे आप अगला जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, व्हेन वॉज द स्कीम लॉन्च, ऊपर अभी हमने देखा ही था कि जो स्कीम थी वो कब लॉन्च हुई थी? मई 2008 में स्कीम लॉन्च हुई थी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम, उस स्कीम का नाम क्या था? नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव फॉर गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, ये उस स्कीम का नाम था। व्हाट इज़ द एज ऑफ ज्वाइनिंग क्लास 9th अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, इस स्कीम के अनुसार जो 9th क्लास में जुड़ने की उम्र क्या है? तो वो है आपकी बिलो 16। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस वर्कशीट में केवल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 6 का सॉल्यूशन।